नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां योगी आदित्यनाथ विपक्षी पार्टियों को, स्पेशली समाजवादी पार्टी जो है उसको अपने कामों से दे दनादन पेल रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश की जनता है वह इसका समर्थन भी कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो हुआ वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। योगी जी अक्सर विधानसभा में भाषण देते हैं, लेकिन मैं योगी जी के भाषण पर बात नहीं कर रहा हूं। योगी जी का भाषण जो है वो हमेशा से शानदार होता है और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हमेशा अनअपोलोजेटिक रहते हैं। उनको हिंदू होने पर गर्व है, यह बात उनको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उनकी वेशभूषा से लेकर उनकी बोलचाल, भाषा, उनका काम करने का जो तरीका है वो सब बताता है। लेकिन मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, योगी सरकार ने एक विधेयक जो है वो वापस ले लिया है, जो 2016 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब दोनों सदनों से पास हुआ था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद से वो बिल राज्यपाल के पास गया और उस समय राज्यपाल कौन थे? राम नाईक जो थे वो राज्यपाल थे। उन्होंने कहा था कि ये बिल जो है ये संविधान के विरुद्ध है और मैं इस विधेयक को मंजूरी नहीं दे सकता। तो उन्होंने बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अगर राज्यपाल वो बिल सरकार को वापस भेजते तो सरकार दोबारा उनके पास भेज देती। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने उस विधेयक को वापस ले लिया। यह विधेयक क्या था? इस विधेयक के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे चलते हैं उनमें जो टीचर हैं, और टीचर ही नहीं, उनमें जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इस तरह की इम्यूनिटी जो है वो हमारे देश में केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को मिली हुई है, और वह भी केवल पद पर रहते हुए। इस तरह की इम्यूनिटी जो है हमारे प्रधानमंत्री को भी नहीं मिली है। इस तरह की इम्यूनिटी उत्तर प्रदेश के चाहे अखिलेश यादव रहे हों, चाहे योगी जी हैं जो वो हों, उनको भी नहीं मिली है कि उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती, कोई मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन यह काम किया गया था अखिलेश यादव ने। किस लिए किया था, कब किया था, ये आप समझ ही गए होंगे। मुसलमानों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ने यह काम किया, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। 2017 में जनवरी फरवरी में चुनाव था, मार्च में नतीजा आ गया था। क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि किसी राज्य में ऐसा कानून पास भी हो सकता है? ऐसा कानून बनाने की कोशिश हो सकती है? आप ये देखिए कि मदरसों के टीचर और कर्मचारी, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती, मतलब उनको खुली छूट है, जितनी लूट करनी है उतनी लूट कर लो, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। यानी जो कुछ करना हो, कानून तोड़ना हो, संविधान तोड़ना हो, तोड़फोड़ करनी हो, या सड़क पर करनी हो, गली में करनी हो, शहर में करना हो, दंगा करना हो, सब आपके लिए अलाउ है। तुमको तो हमने अभय दान दे दिया। तो ये मुसलमानों में जो अराजक तत्व हैं उनको अभय दान देने की कोशिश थी अखिलेश यादव की सरकार की तरफ से। आप जरा सोच कर देखिए कि 2017 में अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत गए होते तो फिर क्या होता? सिंपली यह विधेयक कानून बन गया होता। और मेहरबानी है हमारे सुप्रीम कोर्ट के उन दो माननीय जजों की, जिन्होंने फैसला दिया था राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में कि विधानसभा से पास जो विधेयक पास हुआ है उसको रोक नहीं सकते, ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते। उनको 3 महीने का समय दिया गया कि 3 महीने में अगर आप इस विधेयक को पास नहीं करते, मंजूरी नहीं देते, तो यह मंजूर मान लिया जाएगा। यह एक तरह का संविधान संशोधन था जिसको सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने रद्द कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा तो नहीं है कि जिन दो जजों ने यह फैसला दिया था उनको संविधान मालूम नहीं था, या सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियां हैं यह मालूम नहीं था। यह संविधान ने शक्तियों का जो बंटवारा किया है तीनों स्तंभों के बीच में, यानी कि जो न्यायपालिका है, विधायिका है और कार्यपालिका है, उसके बीच में, उसका ज्ञान नहीं था इन दोनों जजों को। तो फिर नेताओं के लिए हम क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कैसे सोच लिया कि राज्य में एक वर्ग के संस्थानों को आप इस तरह का अभयदान दे सकते हैं कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारे खिलाफ कोई जांच नहीं होगी और मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अखिलेश यादव के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। उत्तर प्रदेश के एक एक्स डीजीपी ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा था कि आप लोगों को एक बात नहीं पता है, 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद की बात है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में एसपी को यह निर्देश था कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थे कि किसी भी मुसलमान और यादव के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। अगर लिखने की मजबूरी हो और ऐसा मामला हो जिसमें एफआईआर जो है वो लिखना जरूरी हो जाए तो गिरफ्तारी नहीं होगी। तो यह थी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार। 2017 का चुनाव आया और उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के गुंडा राज को समाप्त करने के लिए वोट दिया, और मोदी अमित शाह ने अपना त्रुप का जो पत्ता वो निकाला, और वो त्रुप का पत्ता कौन था? योगी आदित्यनाथ, जिनके हाथों में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है वो सौंप दी।
उसके बाद योगी जी ने जो काम किया वो अभूतपूर्व था। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को 9 साल होने जा रहे हैं, इस मार्च में 9 साल पूरे हो जाएंगे। प्रदेश में ना तो दंगा हुआ है और ना ही कर्फ्यू लगा है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक फोर्स हुआ करती थी, पीएसी। पीएसी का मतलब प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। इसकी खासियत यह थी कि जहां दंगा होता था ज्यादातर वहां इसका डिप्लॉयमेंट होता था और दंगा कंट्रोल करने में इनको महारत हासिल थी। पीएसी ने ऐसे ऐसे इलाकों में दंगों को कंट्रोल किया है जहां उनके एक्शन होने के कई सालों तक दंगाइयों की दंगा करने की हिम्मत नहीं हुई। उस पीएसी को मुलायम सिंह यादव ने एंटी मुस्लिम फोर्स घोषित कर दिया और उसके बाद पीएसी को बैन कर दिया गया। अब योगी जी ने इस दंगारोधी पीएसी को फिर से रिवाइव कर दिया है। उसकी नई बटालियन जो है वो बनाई जा रही है। पीएसी में जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं वो सांप्रदायिक दंगे की स्थिति से कैसे निपटा जाता है इसके बारे में जानते हैं। समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक दंगा तो रोकना नहीं था, उनको तो सांप्रदायिक दंगा कराना होता था। कितने दंगे हुए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के राज में आप सब जानते होंगे, और उसमें क्या कार्रवाई हुई ये भी जग जाहिर है, क्योंकि उनको मालूम था कि दंगा कौन करेगा और उनको ये भी मालूम था कि जो दंगा करते हैं करवाते हैं वो उनका वोट बैंक है, तो उनको खुली छूट थी। योगी जी बार बार कहते हैं समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी देन है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। तो जिस तरह से माफिया का योगी जी ने सफाया किया, और जब विधानसभा में खड़े होकर अतीक अहमद के बारे में उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, उसके कुछ समय के बाद किस तरह से अतीक और उसका भाई मारा गया यह मीडिया में खूब चला। योगी जी ने जो कहा वह करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स पर बड़ा विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, एक भी एनकाउंटर फर्जी साबित नहीं हुआ। तो उसमें कभी धर्म खोजा जाने लगा, कभी जाति खोजी जाने लगी। इसमें तो ये लोग जाति धर्म खोजने लगे, लेकिन जब आतंकवाद की बात आती है तो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। गुंडा राज की बात आती है तो कहते हैं कि गुंडे की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जब फंसते हैं तो जाति और धर्म खोजने लगते हैं। तो बड़ी न्यूज यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया है। मतलब यह कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया था और कभी लागू भी नहीं होगा। भविष्य में समाजवादी पार्टी इस विधेयक को लाने की कभी हिम्मत नहीं करेगी। मेरे हिसाब से अगले 20-25 सालों में समाजवादी पार्टी के लौटने की उम्मीद करना भी बेमानी होगा। और अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में 20-25 सालों बाद सत्ता से चली भी गई तो आप मानकर चलिए कि कोई नई पार्टी आ सकती है। समाजवादी पार्टी तो लौटकर नहीं आने वाली। जो काम 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव कर गए और जो अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल में कर गए, वो काम ऐसे हैं जिसकी वजह से जनता उनकी ओर कभी देखने की हिम्मत नहीं करेगी। बिहार में लालू परिवार का जंगल राज जिस प्रकार लोगों को डराता है, उससे कहीं ज्यादा मुलायम परिवार का माफिया जो राज है वो डराता है। उत्तर प्रदेश में माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। माफिया के सरदारों को पुलिस अधिकारी सलाम बजाते थे। तो योगी जी उत्तर प्रदेश को वहां से निकालकर यहां तक लेके आए हैं, जहां दिन हो या रात हो, ना पुरुष बाहर निकलने से डरते हैं और ना ही महिलाएं। किसी भी समाज में, किसी देश में सबसे बड़ी सुरक्षा अगर व्यक्ति चाहता है तो वो है अपनी जान की सुरक्षा, फिर उसके बाद परिवार की सुरक्षा। ये दोनों सुरक्षा जब मिलती है तो उसके बाद आगे की सोचता है। समाजवादी पार्टी के राज में ये दोनों खतरे में था। किसी को मालूम नहीं था कि उसके घर से जो व्यक्ति निकल कर जा रहा है वो शाम को लौट कर आएगा या नहीं। तो कानून व्यवस्था को जिस तरह से योगी जी ने दुरुस्त किया है, और जो बात योगी जी ने विधानसभा में कही कि हमने उत्तर प्रदेश में कानून का राज लागू किया है, उससे आज अपराधी के मन में कानून का डर है। समाजवादी पार्टी के राज में कानून के मन में अपराधी का डर था। यह स्थितियां बदली है। उत्तर प्रदेश का नागरिक आज भय मुक्त है। बिना किसी डर के वो अपना कामकाज कर पा रहा है। महिलाएं बिना किसी खौफ के घर से बाहर निकल रही हैं। लोगों ने 2017 में इसी बात को लेकर वोट किया था और समाजवादी पार्टी के मुलायम परिवार के कुशासन का फन कुचला था। आप लोग अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के कारनामों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जो है वो अवश्य बताएं। जय हिंद।